हेलो दोस्तों, तो दूसरी वीडियो में हम हाजिर हैं, है ना, भाग 2 लेकर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3.3 के शेष क्वेश्चन। तो हमने 1 का 6 और 2 बता ही दिया था। आज 3 में 6 प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखते हैं ना। क्या दो संख्याओं का अंतर 26 है, इससे पहला क्वेश्चन है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ओके, पहली संख्या को हमने x माना है, दूसरी संख्या को y। तो प्रश्न से क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर मैंने घटाओ तो x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण। ओके, उसके बाद दूसरी एक संख्या, मतलब ये संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी x जो है ना दूसरी संख्या का कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो ये हो गया। उसके बाद यदि हम बात कर लेना, ऐसे लिखते हैं एवं, है ना, यह पुनः प्रश्न से प्रश्न से क्या कर रहा था? एक संख्या माने x बराबर दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी 3y है ना, 3 गुनी। अब ये इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या बचेगा? कुछ नहीं, यानी 0 समीकरण। इसको हमने मान लिया। देखिए ये साइड से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। इसको समीकरण हमने मान लिया 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। तो माइनस को पॉजिटिव में निकालना है, तो ये पाई को वाई को तो उधर वाई भेज देते, इधर x आ जाएगा। तो 26 x माइनस 26 बराबर वाई, या वाई बराबर x माइनस 26। इसको हमने समीकरण बना लिया 3। कितना? समीकरण 3, है ना। अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे, दिख रहा है ना? हाँ जी, पूरा नीचे तक लिखेंगे। समीकरण 2 में एक याद रखना ध्यान से, हम बताए थे शुरू में कि समीकरण जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, इससे 1 से निकालें तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 2 कितना है? x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ y का मान रखना है तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 26 बराबर 0। यहाँ से आप मल्टीपल इसे कर ले, मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 26 दिया 78 बराबर 0। ये 1x में 3x घटाएंगे माइनस 2x आएगा, ऊपर लिख लेते। ओके, 1x में 3x घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस 2x प्लस 78 बराबर 0। ये प्लस है ना, उस साइड भेजते हैं तो इधर 2x बराबर ये 78 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 78, है ना। यहाँ से माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर दे, कट जाएगा तो बचेगा 2x बराबर 78, है ना। तो दुगुना में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, तो यहीं पे लिख देते हैं बटे में 2 से 39 बार में कट जाएगा। x बार में 39 दूनी 78, ये निकल गया कितना? x का मान। अब हम x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है? ये है ना, y बराबर x माइनस 26। यहाँ x का मान रखेंगे तो y आ जाएगा, तो 39 माइनस 26, तो y बराबर कितना आ जाएगा? ये देखिए, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, है ना, लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या
बराबर 22। तो x बराबर कितना है 39 और y बराबर यही लिखते हैं ना, अतः पहली संख्या बराबर x ना बराबर 39 और y बराबर दूसरी संख्या है तो 13 हो जाएगा। ओके, तो ये पहला प्रश्न था, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम दूसरे प्रश्न को लिखेंगे। ओके, ये दूसरा प्रश्न है। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन दोनों कोणों को ज्ञात करें। तो सबसे पहले संपूरक कोण का मतलब समझिए क्या होता है। संपूरक कोणों का मतलब होता है जिसके दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो हम यहाँ पे जानते हैं, है ना, यहाँ हम लिखेंगे, और छोटा कोण बड़ा कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक, तो लिखेंगे माना लिखेंगे हम जानते हैं कि संपूरक कोणों हम जानते हैं कि दो कोणों का योग या संपूरक के दो कोणों का योग, संपूरक के दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, जिसमें तथा बड़ा कोण बराबर x, यहाँ पे मान लेते हैं, एवं छोटा कोण 22 डिग्री। ओके, यहाँ पे मान देते हैं माना। ओके, तो संपूरकों का कोणों का योग 180 होता है, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री समीकरण है, क्योंकि हम जानते हैं समीकरण संपूरक दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। समीकरण एक पुनः प्रश्न से क्या होता है, अगर बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण क्या x है और छोटा कोण y, तो y से कितना अधिक है 18 डिग्री बराबर 18, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से 3 निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या आ जाएगा x प्लस y बराबर 180, y इधर माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 180 माइनस x माइनस होगा, समीकरण 3। यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण में y का मान 2 में रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान तो y का मान यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो x माइनस y बराबर क्या होता है 18 डिग्री, यहाँ रखेंगे x y का मान, तो y कितना है 180 माइनस x बराबर 18 डिग्री, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस x बराबर 18 डिग्री। ओके, चलिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x 2x हो जाएगा, 1 2x माइनस 118 इधर है, 80 उधर प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस 180, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 2x बराबर, यानी इधर 100 यहाँ लिख देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 198 डिग्री, तो इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो 198 बटे में 2 यहाँ से डिवाइड करें तो ये 99 बार में आएगा, तो x बराबर 99 डिग्री दिख रहा है, x बराबर 99 डिग्री, यस दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, x बड़ा कोण निकल गया ना, छोटा कोण निकालते तो x का मान समीकरण हम 3 में रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में
x का मान रखने x का मान, तो y बराबर समीकरण 3 कितना है 180 माइनस x का मान हमें 99 लिखा है, तो 180 माइनस 99, तो y बराबर क्या आ जाएगा 10 में से मिल जाएगा 1, 17 में से मिल जाएगा 8। देखिए लिखेंगे अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण y बराबर 88 डिग्री। तो ये आपका हो गया ना। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए, ये प्रश्न कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 3 गेंद 38 रुपए में खरीदा, 3800 रुपए में खरीदा। फिर बाद में उन्हें और कुछ जरूरत पड़ गया, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। तो बताइए प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात करें। गेंद, तो सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने के लिए अच्छा प्रश्न है माना। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ना आपको जो चीज निकालने के लिए कहे वही मानेंगे। तो बल्ले तथा गेंद के मूल्य निकालने का है वही मानेंगे। माना बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया। ओके, गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया। ये मान निकालने के लिए कह रहे हैं ना, तो हम यही निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है तो बल्ले को हमने क्या माना है x और गेंद को y, तो 7 बल्ले तो 7x हो जाएंगे। प्रश्न से 7x प्लस कितने गेंदे 6 गेंदे, तो 6y बराबर 3800, समीकरण 1 बन गया। ओके, इसी प्रकार एवं पुनः 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750, तो ये बन जाएगा आपका 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपया। समीकरण हम 2 मानेंगे। क्या मानेंगे 2 मानेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से क्या है जी, 7x प्लस 6y बराबर 3800। इससे हम y निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6y, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा 3800 माइनस 7x। यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो 3800 माइनस 7x, अब बटे में ये गुना इधर भाग में आ जाएगा 6। ये समीकरण हमने मान लिया 3। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो आप रख दीजिए यहाँ से। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 कितना है, 3x प्लस 5y बराबर 1750, है ना। यहाँ y का वैल्यू पुट करना है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x प्लस 5 इंटू y का मान कितना 3800 माइनस 7x बटे में 6 बराबर 1750। यहाँ तक तो समझ में आएगी, क्या कोई दिक्कत है ना। अब देखिए यहाँ से 500 से गुना करेंगे दोनों में 5 से, तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 पनीठी 40 के 0 5 या 15 4 19,000 प्लस माइनस माइनस 5 सते 35x, अब बटे में क्या हो जाएगा आपका 6 बराबर 1750, है ना। दिख रहा है 1750। थोड़ा सा और हल करते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। यहाँ हम ले लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 6, तो ये गुना हो जाएगा 6 या 18x प्लस ये टोटल उतर जाएगा आपका 19,000, यहाँ पे भिन्न के घटाव कर रहे हैं
माइनस 35x बटे में 1750, कुछ नहीं था 1। इसको इससे गुना कर देंगे और 6 को इससे गुना कर देंगे। 1 से गुना करेंगे तो इतनी आएगा, अर्थात इसको हम लिख लेंगे 18 में से 35 घटेगा 17, तो यहाँ आ जाएगा -17। देखिए ध्यान से, 18 में 35 घटाएंगे, x है ना, तो 17 आएगा और प्लस कितना 19,000 बटे में 6 बराबर इधर कितना हो जाएगा 1750, कुछ नहीं चाहिए, तिरछी गुना कर दें तो -17x प्लस 19,000, इसको आप इधर से गुना करेंगे तो 0 5 30 है ना, उसके बाद 30 3, इसके बाद 6 7 42 3 45 कि 5 बाकी 4, इसके बाद 6 4 10, 10,500। ओके, अब ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका -17 बराबर 17x ना, -17x बराबर 10,500 माइनस 19,000 घटेगा ना, तो यहाँ से -17x बराबर इसे घटाएंगे तो 105 में 190 घटाएंगे तो -50, अर्थात 800 8,500। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, x यहाँ से निकालें तो इधर गुना में भाग में आ जाएगा 8500 बटे में 17, 17 पचवे 8500 85 है ना, 17 पचे 85 यानी 500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। ये हमें क्या निकला है x ना, x को हमने क्या माना था बल्ले का मूल्य आ गया। अब हम x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ओके, लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 7x बटे में 6। यहाँ थोड़ा सा हल कर ले तो 3800 में 3800 माइनस 7 गुने 500 बटे में 6, तो यहाँ से आप घटाएंगे तो 3800 आएगा माइनस 3500 है ना, बटे में 600। दिख रहा है ना, दिख रहा है। आप यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3800 में तो 3500 घटाएंगे 300 आएगा, 300 बटे में 6, 6 पचे 30, 50 आएगा, तो y बराबर कितना जाएगा 50। ये रुपया आया है ना, रुपया आया, तो हम कह सकते हैं कि अतः है ना बल्ले का मूल्य कितना है x बराबर 500 रुपया ना, तो ये 500 है, तथा गेंद का मूल्य कितना आया 50 रुपया, तो ये आपका गेंद का मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न को हल किया। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगला प्रश्न। चलिए ये चौथा प्रश्न है तीसरा का। इसमें कह रहा है कि नगर टैक्सी के भाड़े के रूप में नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी है ना पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब एक नियत है कि आप यहाँ से A से B तक के जाएंगे तो आपको निश्चित किराया लगेगा। यदि आप यहाँ से एक्स्ट्रा और यदि आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से किराया लगेगा, है ना, तो वही कह रहा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देना पड़ता है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए उन्हें 155 रुपये भाड़ा देना पड़ता है। तो बताइए नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। साथ ही एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, यात्रा करने के लिए उन्हें कितना भाड़ा के रूप में देना होगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, इसके साथ ही 25 किलोमीटर तय की गई दूरी का भाड़ा निकालना है। ओके, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले ना हम मान लेते हैं, माना यहाँ पे हल लिखेंगे, माना नियत टैक्सी का नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत का मतलब होता है ना फिक्स, है ना, फिक्स कि आप यहाँ से यहाँ तक दूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिक्स है। यदि उसके अतिरिक्त और भाड़ा यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए नियत अलग से होगा, है ना। तो टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया।
अतिरिक्त भाड़ा क्या है 22 रुपया। तो प्रश्न से पहला क्या कर रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए उन्हें 105 रुपया करना पड़ता है। तो 10 किलोमीटर निश्चित है, तो निश्चित भाड़ा को हमने क्या माना x, तो x प्लस कितना जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 10 बाई बराबर कितना देना पड़ता है 105 रुपया। इसको हमने समीकरण मान लिया 1। ओके, तथा एवं दूसरा क्या कर रहा है अभी उन्हें 15 किलोमीटर जाना है और उन्हें कितना भाड़ा देना है, तो ये हो जाएगा x प्लस x तो नियत है ना, ये तो बदलेगा नहीं, आपको बाई का ही किराया बढ़ेगा बदलेगा। तो 15 बाई बराबर 155, ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करते हैं वही रूल अपनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि मालूम है ना, समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 को निकालेंगे ना, तो x प्लस 10 बाई बराबर कितना 105, तो यहाँ से हम बाई निकालेंगे, तो 10 बाई बराबर ये x को उधर भेजें तो 105 माइनस x, तो y इक्वल टू 105 माइनस x बटे में 10। इसको आप समीकरण मान लो 3। ओके, तो समीकरण 3 निकालिए। अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर दिख रहा है ना, हाँ जी अभी तक देखिए, तो रखिए y का मान समीकरण 2 कितना है x प्लस 15 बाई इक्वल टू 155, 15 यहाँ y का मान रखना है, तो x प्लस 15 इंटू 105 माइनस x बटे में 10 अब बराबर में 155। 15 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ से 15 गुना करें तो x प्लस 15 पचे 75, उसके बाद 1575 माइनस 15 से x गुना करेंगे तो ये 15x अब बटे में यहाँ पे 10 बराबर 155। आगे इसका एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हो। ओके, हम इधर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे यही ले आते हैं ना, सो यहाँ हो जाएगा कितना एलसीएम ले 10, तो एलसीएम हो जाएगा कितना 10, यहाँ 1 से गुना 10 गुना हो जाएगा x, तो 10x प्लस सही ये 1500 होगा ना, 1575 माइनस 15x बराबर कितना 155 है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 10 में से 15 घटेंगे माइनस 5x है ना, प्लस 1575 बटे में 10 बराबर 100, तिरछी गुना कर दे इससे तो माइनस 5x प्लस 1575 बराबर यहाँ से गुना करें तो 1550 प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5x बराबर 10 यानी 1550 माइनस 1575 घटाएंगे तो आएगा माइनस 5x बराबर माइनस 25 ना, यहाँ से काट दें तो x बराबर क्या आ जाएगा 25 बटे में 5, ऐड करें x बराबर 5, x की वैल्यू कितना आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गया। अब x का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण इसमें, तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा y समीकरण 3 क्या है y इंटू 10 105 माइनस x बटे में 10, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से हल करें तो 105 माइनस 5 बटे में 10, x का वैल्यू कितना है 5 है ना, तो y बराबर ये आ जाएगा आपका 100 बटे में 10 दही के 100, तो y बराबर क्या आ गया आपका 10 रुपये, अर्थात अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपये है ना।
तो पूछ रहा है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उन्हें भाड़ा के रूप में कितना देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा तो हम लिख देंगे, दिख रहा है ना, 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा, x तो नियत है और साथ में 25/, ओके यहाँ पे रख दें। तो x बराबर 5, x बराबर कितना निकाले 5 और 25 गुने y कितना निकाले 10 ना, यहाँ देखते हैं। तो 5 प्लस 25 दें के 250 और ये हो जाएगा आपको 255 रुपया ना, हो गया आंसर। देखेंगे अतः नियत भाड़ा 100 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया तथा नियत भाड़ा 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आपको 255 रुपया देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों को आप लिख सकते हैं, है ना। बारी बारी से सब कैसे लिख लेंगे, लेकिन अतः नियत भाड़ा पर इतना, अतिरिक्त भाड़ा पर इतना और 25 किलोमीटर के लिए इतना। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 4। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, ओके। तथा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या है ना, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि भिन्न बराबर 100 है ना, जिसमें अंश और हर हो। हम ऐसे भी लिख सकते, माना कि अंश और हर क्रमशः x और y है, ऐसे ही लिखेंगे। माना अंश और हर क्रमशः x और y है, x और y है ना। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर x/y। कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो प्रश्न से है ना, अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 2। अंश में भी 2, हर में भी 2, तो वो भिन्न कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है, ओके। तो इससे हम समीकरण पहला निकाल लेंगे, है ना। तो ये तिरछी गुना करेंगे, इसको इधर से इसको इधर से, इधर हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर ये हो जाएगा आपका 9y प्लस 9 दूनी 18। इधर आ जाएगा 11x माइनस 9y बराबर ये 22 उधर जाएगा, तो 18 माइनस 22। यहाँ से फाइनली इक्वेशन बन जाएगा 9y बराबर -4। इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम दूसरा टर्म्स में आते हैं। करा यदि अंश और हर में अभी 3 जोड़ दिया जाए तो वो भी 5/6 हो जाता है। सिंपल ये लिखेंगे। पुनः प्रश्न से भिन्न बराबर x/y। अभी हर को कितना जोड़ रहे हैं, अंश और अंश में 3, तो इधर 3 और इधर भी 3, तो वो भिन्न कितना हो रहा है, 5/6। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा। तिरछी गुना करेंगे तो 6x प्लस छोटिया 18 बराबर 5y प्लस 5। अब y को इधर साइड लाएंगे, x माइनस 5y बराबर ये उधर जाएगा 15 माइनस 18। तो फाइनल आंसर, फाइनल इक्वेशन 6x माइनस 5y बराबर -3। यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि मिटाना भी पड़ेगा, हटेगा नहीं। तो क्या किए, समीकरण 1 और 2 निकाल। समीकरण हम 1 से समीकरण 3 निकालते हैं। यहाँ तक दिखेगा, थोड़ा सा और लिखेंगे। समीकरण
1 से। समीकरण 1 क्या है? 11x माइनस 9y बराबर -4। यहाँ से y निकालेंगे तो ये इधर ले आए, y को उधर ले जाए, इधर हो जाएगा माइनस प्लस 11, ये माइनस इधर आकर प्लस बराबर 9y, ये गुना इधर आ जाएगा तो 11x प्लस 4y बटे में 9, ये आपका आ गया y बराबर। इसको आप समीकरण 9 में दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने है ना। समीकरण 2 कितना है? 6x माइनस 5y बराबर -3। यहाँ रखें x माइनस 5 इंटू वाई, 11x प्लस 4 बटे में 9 बराबर -3। यहाँ हो जाएगा आपका 6x माइनस 11 बचे 55x माइनस प्लस माइनस 6 चौका 24 बटे में 9 बराबर -3। यहाँ से गुना हो जाएगा आपका, तो यह आ जाएगा, डायरेक्ट कर दें 54x माइनस 55x माइनस 24 बटे में बराबर -3। यह आ जाएगा -1x माइनस प्लस 24 बराबर -27। यहाँ तिरछी गुना करेंगे ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये इतना आ जाएगा 24 में 55 में 54 में से 54 में से 55 घटेगा माइनस से, ओके। उसके बाद इधर कितना है? 9 तिया 27, यहाँ से माइनस कट जाएगा, रहने देते हैं ना माइनस, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर -27 प्लस 24 में 27 घटाएंगे तो x बराबर -3, है ना। 24 में से 27 घटाएंगे तो कितना होगा? गलती से नहीं होगी। 5 चौका 20 होगा ना यहाँ पे, सर यहाँ गलत है, 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा आपका 20, तो यहाँ घट जाएगा आपका -7, माइनस कट गया, x बराबर आपका 7 आ गया, ओके। यहाँ गलत हो गया था, सॉरी। अब x का मान समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 में x का मान रखना है। समीकरण 3 कितना है? y बराबर 11x प्लस 4 बटे में 9, तो y बराबर 11 गुने 7 प्लस 4 बटे में 9, तो 11 7 77 प्लस 4 बटे में 9 बराबर 81 बटे में 9, 81, y बराबर कितना आ गया? कहा भिन्न बराबर x बराबर y ना, x कितना है 7, y कितना है 9। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम 6 देख लेते हैं। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले हम मान लेते, माना जैकब
जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, जो निकालना का है वही मान लो। वर्तमान आयु क्रमशः x और y वर्ष, x और y वर्ष तेरा 5 वर्ष बाद मतलब मान के चलिए भी x है, 5 वर्ष बाद क्या होगा, जुट जाएगा और पहले घट जाएगा, है ना। यदि पहले पूछे तो घट जाएगा, बाद में क्या बढ़ जाएगा। मान के चलिए मेरा 5 वर्ष अभी 5 साल है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, जुट जाएगा, 10 साल हो जाएगा। मान के चलिए मेरा 20 साल अभी उम्र है और 5 साल पहले कितना था, तो घटा देंगे, यानी 5 साल 15 होगा पहले, है ना। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना ध्यान रखेंगे। तो लिखा है तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा, अभी x है तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगा, तथा उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस उसके पुत्र की आयु y है ना, तो y प्लस क्या हो जाएगा 5। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, 3 गुनी हो जाएगी, तो x प्लस 5 बराबर ये पुत्र की आयु है का कितना हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा, है ना। ये x जैकब क्या है, इसका उम्र इसके पुत्र की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ से समीकरण निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 3y प्लस 3 5 15, ये प्लस इधर माइनस, ये माइनस उधर प्लस, तो x ये माइनस 3y बराबर ये प्लस इधर माइनस, 15 माइनस 5 बराबर 10, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना, 10। समीकरण 1, है ना। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं। अब पुत्र क्या है, 5 वर्ष पूर्व हम बात करते हैं, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जैकब, बारी बारी से लिखें, जैकब की आयु कितना हो जाएगा, पहले अभी x है तो पहले x माइनस 5 हो जाएगा, तथा इसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। और कह रहा है पुत्र से कितना गुनी थी, 7 गुनी, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 की कितनी गुनी, 7 गुनी, वही काम है इसमें भी करेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 5 सत्ते 35, ये इधर आ जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस 35 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 30, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 2 निकल गया। अब समीकरण 1 से हम लेके चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ये है ना, x माइनस 3y बराबर 10, यहाँ y निकाले तो x माइनस 10 बराबर 3y, ये इधर आ गया, ये बटा में आ जाएगा, तो y बराबर कितना, x माइनस 10 बटे में 3, समीकरण 3। ओके, समीकरण हमने 3 निकाल लिया। अब हम y का मान समीकरण 2 में लिखेंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान रखिए, तो समीकरण 2 कितना, इतना है, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है 2 में, यस, y का मान रखेंगे, तो x माइनस 7 इंटू कितना, x माइनस 10 बटे में 3 बराबर माइनस 30, गुना कर दें तो x माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 70 बटे में 3